नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। क्या आपको पता है इस साल शादियों के लिए सिर्फ 22 दिन बचे हैं। जी हाँ, कुछ ग्रहों में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिस वजह से 22 दिन बचे हैं। बचे हुए पूरे साल में सिर्फ 22 दिन शादियां हो सकती हैं, मुहूर्त तभी हैं। तो चलिए इस जो ये चेंजेस आए हैं इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं देवशंकर शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो सबसे पहले मेरा यही सवाल है आपसे आचार्य जी कि गुरु और शुक्र कब अस्त हो रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए 24 अप्रैल 2024 को शुक्र अस्त हो चुका है और शुक्र बहुत मायने रखता है अपने आप में विवाह मुहूर्त के लिए, जिसके कारण विवाह में जो है विवाह के जो मुहूर्त होते हैं जो निकाले जाते हैं देख करके वो नहीं निकल रहा है। दूसरी बात ये है, जो 24 अप्रैल से शुक्र अस्त हो करके और 7 जुलाई को जा कर के उदय हो रहा है और इस बीच के दौरान बीच में 6 गुरु अस्त हो गया 6 मई को जा कर के। अभी 6 मई को गुरु अस्त हो रहा है और उदय जो होगा गुरु 2 जून को जा कर के होगा। तो इस साल 2024 में बहुत कम मुहूर्त विवाह के हैं। विवाह के जो मुहूर्त हैं जो निकाले जाते हैं, जो सिद्ध और शुद्ध दिन विवाह को देखते हुए निकाले जाते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में ये कहा गया है जो शुक्र और गुरु बहुत विवाह के लिए मायने रखते हैं अपने आप में। देखिए, गुरु गृहस्थी का मालिक है और शुक्र गृहस्थी का मालिक है और दोनों इस साल इस समय वर्तमान में अस्त हो चुका है। ज्योतिष शास्त्र में ये कहा गया है सूर्य से अगर इसकी नज़दीकी हट जाती है, अगर इस 24 डिग्री पॉइंट पे ग्रहों का पावर रहता है, इस समय वर्तमान में शुक्र का जो पावर है वो 11 डिग्री पे आ गया, इसलिए अस्त हो गया। और गुरु का जो डिग्री है वो 10 डिग्री पे आ चुका है, इसलिए अस्त हो चुका है। तो सूर्य से जैसे इनकी नज़दीकी जो है ख़त्म होता है तो ये ग्रह अस्त हो जाते हैं, जिसके कारण किसी भी प्रकार की कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं बनता। और ख़ास तौर पे विवाह के लिए देखा जाता है, दाम्पत्य जीवन के लिए देखा जाता है। दाम्पत्य जीवन में गुरु और शुक्र दोनों अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। इसलिए जो विद्वान हैं वो देखते हुए कहते हैं जो इस समय वर्तमान में गुरु और शुक्र दोनों अस्त हो चुका है, विवाह के मुहूर्त नहीं है। तो ऐसा क्यों है आचार्य जी कि जो इस तरीके से अगर ये चेंजेस आते हैं तो शादियां होती ही नहीं है, ऐसा क्यों है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे शुक्र और गुरु दोनों अगर अस्त हो गया तो गुरु और शुक्र अस्त होने से क्या होता है, जो जैसे मुंडन है, यज्ञोपवीत है या गृह प्रवेश है या वैवाहिक मुहूर्त है, ये दोनों इन्हीं के नाम से निकलता है। शुक्र गुरु और शुक्र के दायरे में बनकर के निकलता है। गुरु और शुक्र दोनों इन सब चीज़ों के लिए विशेष महत्व कारक माना गया है। और इस समय वर्तमान में जो दोनों आपस में टकराए हुए हैं, दोनों अस्त हो चुके हैं, जिसके कारण विवाह मुहूर्त बिल्कुल गिने चुने बने हुए हैं। और मैं ख़ास तौर पे ये कहना चाहूँगा अपने देश दुनिया वासियों के लिए, जो देखिए कई बार अबूझ साया आता है, तो अबूझ साया के दिन बेगर पूछे विद्वान से, बेगर मुहूर्त निकाले हुए उस दिन आप विवाह, गृह प्रवेश, मुहूर्त इत्यादि कोई भी ऐसे कार्य है तो कर सकते हैं। लेकिन 24 अप्रैल को शुक्र अस्त हो जाने से और 6 मई को गुरु अस्त हो जाने से, दोनों का जो अस्त हो जाने से क्या हुआ है, जो 10 मई को अबूझ साया मतलब अक्षय तृतीया है। 10 मई को अक्षय तृतीया है, तो अक्षय तृतीया पे लोग विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन इस साल ये चीज़ें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, जो गुरु और शुक्र दोनों अस्त होने के कारण, गुरु और शुक्र आपस में टकराने के कारण अक्षय तृतीया पे भी विवाह मुहूर्त नहीं है। उस दिन भी विवाह नहीं कर सकते, कारण दोनों का
बहुत फैक्ट प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण विद्वानों ने ये कहा है जो अक्षय तृतीया पे भी इस साल विवाह नहीं होगा। ये कई सालों के बाद देखने को मिला है। 2016 में भी ऐसे समय एक बार आया था, 2016 में, जो गुरु और शुक्र आपस में टकराए थे, जिसके कारण अक्षय तृतीया जैसे अबूझ मुहूर्त पे भी विवाह नहीं हुआ था। तो इसलिए इस साल 2024 के 10 मई को अक्षय तृतीया है। तो विशेष तौर पे ये मैं कहना चाहूँगा, इस साल भी अक्षय तृतीया पे ऐसा कोई भी मुहूर्त नहीं है। अपने आप को ध्यानपूर्वक किसी विद्वान से संपर्क करके, अगर मान लीजिए जो बहुत ज़रूरी या विशेष कार्य है, तो किसी विद्वान से संपर्क करके उस काम को करें। बाकी इस साल अक्षय तृतीया पे भी मुहूर्त नहीं है। बिल्कुल आचार्य जी, अगर हम बात करें ज्योतिष शास्त्र की, तो उसके अंदर गुरु और शुक्र की गणना को लेकर कितना महत्वपूर्ण माना जाता है आपके हिसाब से? जी, ज्योतिष शास्त्र में देखिए कहा गया है, गुरु गृहस्थी का एक मालिक है। गुरु अपने आप में गृहस्थ के लिए जो है सो परम दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा चीज को प्रतीक किया है। गुरु अगर दाम्पत्य जीवन को देता है तो सुख क्या करता है, वैवाहिक जीवन में एक सफलता देता है। शुक्र वैवाहिक जीवन के अंदर में एक सफलता देता है। इसलिए गुरु और शुक्र दोनों को बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिष शास्त्र में माना गया है। तो विद्वान इस चीज़ों को देखते हैं जो इस समय वर्तमान में गुरु भी और शुक्र भी दोनों अस्त हो चुका है और सूर्य से इनका किनारा हो चुका है, तो इनकी डिग्री पॉइंट जो है सो घट चुका है, जिसके कारण कोई भी शुभ विवाह या शुभ कार्य हम नहीं कर सकते। और अगर हम करते हैं तो उसमें हमें बहुत तरह की दिक्कतों की सामना करना पड़ सकता है। इसलिए विद्वान इस चीज़ों को खेद किया है। बिल्कुल। तो कोई भी चीज़ अगर की जाती है तो उसका रीज़न होता है, और रीज़न हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप समझ सकें गुरु और शुक्र क्यों इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो क्योंकि आचार्य जी हम बता रहे हैं लोगों को कि सिर्फ 22 दिन हैं शादियों के, तो क्या कुछ दिन आप बता पाएंगे हमें जिस दिन शादी होगी या मुहूर्त निकलेंगे? मैं कहना चाहूँगा, देखिए 24 अप्रैल को गुरु अस्त हो गया, 6 मई को शुक्र अस्त हो गया, और ये उदय कब हो रहा है, तो एक जो है सो 7 जुलाई को जाकर के शुक्र उदय हो जाएगा, और 2 जून को गुरु उदय हो जाएगा। तो जैसे देखिए गुरु भी उदय हो गया और शुक्र भी उदय हो गया, विवाह मुहूर्त कम है, लेकिन 9 जुलाई से विवाह मुहूर्त खुल रहा है। 9 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक आप विवाह कर सकते हैं। 9 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक का विवाह का जो मुहूर्त है वो शुभ मुहूर्त है। इस बीच के दौरान आप किसी विद्वान से संपर्क करके अपने राशि के अनुसार आप मुहूर्त निकाल करके विवाह कर सकते हैं। उसमें अब एक और बहुत अच्छी बात है, बड़ी ज्ञान की बात है जो मैं कहना चाहता हूँ देश दुनिया वासियों को अपने चैनल के माध्यम से। देखिए ये 5-7 दिन के लिए समय जुलाई में मिला, फिर उसके बाद 17 जुलाई से चतुर्मास लग रहा है। चतुर्मास लग गया तो 4 महीने के लिए फिर देव जो है से सो जाते हैं, फिर साया बंद हो गया, फिर विवाह के जो मुहूर्त है वो बंद हो गया। फिर कब से खुलेंगे, तो 12 नवंबर से जाकर के शुभ विवाह दिन खुल रहा है, और 12 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, जिसमें फिर किसी विद्वान से संपर्क करके आप अपने मुहूर्त निकाल करके, विवाह की तारीख निकाल करके आप शुभ काम कर सकते हैं। तो ये गिनी चुनी जो समय है इस साल 2024 में, देखिए कुछ हफ्ते भर के अंदर आपको जुलाई में मिला, और नवंबर 12 से लेकर के और दिसंबर 14 के बीच में भी बहुत गिने चुने आपको मुहूर्त मिले हुए हैं, जिसमें आपको विवाह की जो है सो तारीख निकाल करके विवाह के कार्य करना है, मुंडन कार्य करना है या गृह प्रवेश करना है, कोई भी काम करना है तो आप इस समय में कर सकते हैं। परंतु क्या है, जो गुरु और शुक्र अस्त होने के कारण इस साल 2024 में बहुत कम समय आपको प्राप्त हुआ है, और विशेष तौर पे इनको ध्यान में रखते हुए आप इस काम को इस अवधि के अनुसार आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो जैसे कि आचार्य जी बता रहे हैं कि 22 दिन हैं, कुछ दिन बता दिए हैं, जैसे कि 9 जुलाई से बताया आपने। जी। तो 9 जुलाई से मुहूर्त है, बाकी आप किसी विद्वान से पूछ के डेट डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन इस साल शादी के सिर्फ 22 दिन हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप यहाँ पर आए और सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू। और हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।